तो स्वर्ण में बास दे दिया। स्वर्ण का अर्थ क्या है? अधर्म से कमाया गया धन में बास है कलयुग का। अब आजकल तो महाराज एक नंबर का तो छोड़ो महाराज, लोग यही पूछते हैं कि भैया नौकरी तो लग गई लेकिन ऊपर से क्या मिलता है? पूछते कि नहीं, ऊपर की कमाई है कि नहीं है? तो अब आजकल तो 2 ही नंबर की लोगों, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोगों तो महाराज जिनके पास है उनकी बात कर रहे हैं। और 2 नंबर का नहीं, लोगों के पास तो 4-4 नंबर का है। हाँ, अब कहां तक बुद्धि ठीक रहेगी, कहां तक भगवान में लगेगी? क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब मन क्यों बिगड़ रहा है महाराज? क्योंकि हम खा ही गलत चीज रहे हैं। क्योंकि जो आहार लिया जाता है, आहार का रस बनता है और उसका प्रभाव मन पे पड़ता है, और जैसा मन बनता है वैसी इंद्रियां काम करती हैं और वैसी ही बुद्धि चलती है। यहां स्वर्ण में वास दे दिया। और देखो, धन उतना आवश्यक जीवन में नहीं है जितना धर्म आवश्यक है। धर्म को अपनाओ। धन तो जितना भाग में है तो मिल ही जाएगा, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए जीवन से। धर्म को अपनाए रहो। यहाँ राजा परीक्षित को महाराज स्पर्श कर लिया था कलयुग ने। राजा परीक्षित अपने राज को चले गए। महाराज राजा परीक्षित की तो बुद्धि ही बिगड़ गई। क्या हुआ? जरासंध ने कितने राजाओं को महाराज लूट रखा था, तो उन राजाओं से थोड़ा थोड़ा मुकुटों का कुछ निकाल लिया, किसी कुछ और अच्छी मुकुट अपने लिए बनवा ली। और जब भीमसेन ने मारा था जरासंध को, तो वो मुकुट लेके आ गए थे। वो मुकुट रखी हुई थी कहाँ? हाँ, राज खजाने में। राजा ने वो मुकुट देखी महाराज, वो कलयुग बैठ गया उसमें, तो और सुंदर लगने लगी, चमचमाने लगी। वो तो धारण कर ली, और वैसे ही कलयुग ने स्पर्श कर लिया था राजा। अब तो राजा की बुद्धि घूमने लगी। जब व्यक्ति के दिमाग में कलयुग घुस जाता है तो व्यक्ति अपना अनर्थ अपने हाथों से ही कर लेता है, अपना बुरा अपने हाथों से ही कर लेता है। और देखो, राजा परीक्षित जो भगवान जी के दर्शन कर लिए थे जिन्होंने, उन्होंने कहा बताओ, इतने दिन हो गए मैंने तो शिकार नहीं किया, मैं शिकार खेलने जाऊंगा। और शिकार खेलने के लिए चले। जिनको भगवान के दर्शन हो गए वो जीव हिंसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन कलयुग महाराज का ये चमत्कार है, बुद्धि बिगड़ गई राजा की। बुद्धि बिगड़ी, और महाराज बिगड़ी हुई जो बुद्धि थी वो ले गई जंगल में। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, अपने सैनिकों से बिछुड़ गए। भूख प्यास सताने लगी, और राजा परीक्षित चले कहां? अपनी राज की ओर। तो रास्ते में एक समीक ऋषि का आश्रम था। राजा ने समीक ऋषि से कहा, आवाज लगाई कि हमें जल दो, कुछ खाने को दो।